जय माता दी, हर हर महादेव। 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेंगे, जो कि हमारे पूर्वजों के लिए होते हैं। पूर्वजों के लिए उनकी तिथि में तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन हम कराते हैं, ताकि हमारे पितर तर सकें, तृप्त हो सकें, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। कि अगर हमारे पितर खुश नहीं रहेंगे, हमारे पितर कष्ट में होंगे, तो हमारे जीवन में काफी ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस प्रकार हमारे कार्य कभी पूर्ण नहीं होते। बार बार हमारे घर में कोई ना कोई बीमार होया रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं, एक कमाओ सवा रुपए खर्च हो जाता है, घर में क्लेश होता है, आपके सर पर कर्जा बढ़ता ही जाता है। और आपके घर में भी ऐसा सब हो रहा है, तो पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष के काफी अच्छे उपाय बताए हैं। उपाय को आप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विशेष 11 उपाय की जानकारी दे रहे हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किए जाते हैं। इससे पहले हम बढ़ते हैं विशेष उपाय की ओर। आप अपने पितृ दोष से मुक्ति के लिए एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष, एक चावल का दाना, एक कलश जल, एक घी का दीपक की आवश्यकता होगी। कलश में जल भर लेना है। जल भरने के बाद आपको इस कलश के अंदर रुद्राक्ष को डाल देना है। साथ में आपको एक चावल का दाना डाल देना है। चावल का दाना एकदम साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। को भी आपको उस जल कलश के अंदर डाल देना है। इस कलश को आपको अपने घर में, आपका रसोई घर है, रसोई घर में आप जहाँ पानी का मटका रखते हैं, उसके पास आपको इस कलश को रख देना है। तो इस उपाय की शुरुआत 10 से लेके 12 बजे के बीच में करनी है। कलश को आप पानी से ढककर, कलश आपने रखा है उसको ढककर रख दे। शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, प्रदोष काल का समय कहलाता है सूर्य अस्त से 45 मिनट का पहले का समय और 45 मिनट का बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। समय प्रदोष काल में आपको भोलेनाथ का किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलते हुए आपको इस उपाय की शुरुआत 10 से 12 बजे के बीच करनी है। के बाद भोलेनाथ का किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी का दीपक, जो कि लंबी बाती का होना चाहिए, को एक कलश के पास प्रज्वलित करना है। दीपक की लो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। यह दीपक हम अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर हो। दीपक जलाने के बाद आपको अपना सीधा हाथ कलश के ऊपर रखना है। ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखना है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, जो भी आपकी कामना है, वह पितरों का स्मरण करते हुए कर लेनी है। अपनी दुख और तकलीफ सभी बोल सकते हैं। आपकी जो मनोकामना है वह भी बोल सकते हैं। रात भर आपको उस कलश को वहीं पर रखे रहने देना है। वे स्नान करने के बाद 10 से 12 बजे के बीच उस कलश का जल आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर देना है। रुद्राक्ष को आप निकालकर अपने पास रख लीजिए। बाकी जो चावल आपने डाला था और जल, वह शिव शंकर पर अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से ही जीवन के जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट हैं, वह सब दूर हो जाते हैं। आपके अटके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं, उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। चलते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। जिन्हें कहा था कि पितर पक्ष में इन 16 श्राद्ध पक्ष में धूप छोड़ने के बाद जो व्यक्ति अपने घर में अग्नि से जल नहीं छोड़ते, फिर गाय को रोटी खिला रहे हैं, उसके बाद गाय को जल नहीं पिला रहे, कौवों को रोटी देने के बाद उसे जल नहीं पिलाया जाता, ब्राह्मण को भोजन देने के बाद जल नहीं दिया जाता, महाशनि का कार्य होता है। ऐसे घरों में 71 पीढ़ी में पितरों का भाव होता है, तो पितरों का भोजन होता है। महाशनि उसे अपने पास रख लेते हैं, इसलिए किसी को भी भोजन देने के बाद जल आपको जरूर प्रदान करना है। आप रुपया कमा रहे हैं, सवा रुपया खर्च हो रहा है, आपको अपने घर में धन संपदा देखने को नहीं मिल रही है, घर के बर्तन टकराते हैं या फिर गिरते हैं, या फिर घर में झगड़े होते हैं, घर के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बड़े बीमार होते हैं, एक के बाद एक ना एक कोई ना कोई बीमार रहता ही है। यह सब महाशनि के प्रभाव के कारण होता है। अपने श्राद्ध पक्ष में अपने घर में गाय को भोजन कराने के बाद या कौवों को भोजन कराने के बाद, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद आपने जल नहीं दिया है। गुरुजी ने पिछले अपने शिव महापुराण कथाओं के दौरान एक विशेष उपाय बताया था। भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलन से अवतार हुआ था, जिसका कपी, एक रोटी, पराठा या पूरी जो भी आपके घर में बना है, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर जो भी आपके पास मीठा है, रोटी के अंदर रखकर ब्रश कपी का नाम लेते हुए, इस कपी का नाम लेते हुए घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर गाय को खिला देना है। उसे खिलाने के बाद आपको गाय को पानी जरूर पिलाना है। गाय को रोटी खिलाते समय आपको ब्रश कपी या विष कपी का नाम लेते हुए खिलाना है।
ऐसे करोगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। पक्ष में मासिक शिवरात्रि आएगी। जिन्हें संतान सुख नहीं हो रहा है, 15, 20, 25, 30 साल हो गए हैं, संतान नहीं है, तो इस श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि आती है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको ध्यान रखना है, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में आपको सफेद पुष्प अपनी कामना करते हुए शंकर पर अर्पित कर देना है। 3 माह के अंदर वह आपकी कामना निश्चित पूरी हो जाएगी। एक काफी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, संतान प्राप्ति का उपाय है। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को आप अर्पित करते हुए अपनी कामना कर सकती हैं। महादेव जरूर सुनते हैं, काफी सरल और आसान उपाय है। आपको सिर्फ एक सफेद पुष्प ही रात्रि के दिन शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए करना है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, में कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, जिन्हें 16 श्राद्ध में आपको एक विशेष उपाय करने के लिए कहा है। आपको श्राद्ध पक्ष में कोई उपाय आपने किया या नहीं किया, अगर आप ये विशेष उपाय कर देते हैं आपको लाभ इसका जरूर मिलेगा। तो रोज श्राद्ध पक्ष में अपने मुख्य द्वार पर दोनों साइड अपने पितरों का स्मरण करते हुए जरूर छोड़ना है। मुख्य द्वार पर दोनों साइड में आपको एक एक ठी आटा पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए, अपने पुरखों का स्मरण करते हुए रोज छोड़ देना है। मोक्ष अमावस्या की शाम की नदी या तालाब के घाट में आपको जाके दान जरूर करना है। एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। मात्र सिर्फ इतना ही करना है। 1 माह के अंदर मंगल विवाह होता है, अच्छी खबर सुनने को मिलती है, घर में आपके शुभ कार्य होना तय है। यह विशेष उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं छठे विशेष उपाय की ओर। प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो उन्हें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तिलक जरूर लगाना चाहिए। आपको एक ब्राह्मण भोजन का जो फल होता है प्राप्त हो जाता है। अगर आपने तिलक नहीं लगाया आपको 1000 ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप पूरे साल जब भी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बुलाए आपको तिलक जरूर लगाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अगर आप अपने घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, सभी चीजें दे सकते हैं, आपको ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको 1000 ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त हो। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। जिन्हें कहा, जो पितर लोक में जो पितर निवास करते हैं, 3 बेटियां मैना, धन्य और कला। जो बेटा और बेटी एग्जाम में बैठ रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक कटोरी लेनी है, उसमें आपको 3 सफेद पुष्प रखने हैं, 3 उसमें आपको चावल के दाने रखने हैं और वह आपको शाम के समय अपने जगह अंदर की तरफ रखनी है। रखते समय आपको पितरों की तीनों बेटियों का स्मरण करना है। 10 से 12 के बीच में आप रख दीजिए, वहाँ रखे रहने दीजिए। 12 बजे फिर आप उसे उठा ले, आप मंदिर जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे अर्पित कर दे। इसका ध्यान रखें, जब तीनों चीजों को लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं, पहले आपको इन तीनों चीजों को, जो नंदी जी होते हैं, नंदी जी को स्पर्श कराना है। नंदी जी को स्पर्श कराने के बाद ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अगर बच्चा खुद ही यह उपाय कर रहा है तो उसे अपना नाम या गोत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। और घर के सदस्य कोई उसके निमित्त यह उपाय कर रहा है, उसे अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है। बच्चे के निमित्त ही यह उपाय कर सकता है।